यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने इस शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर, सबसे बड़े माफिया, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा खतरा था, हमने उसका ही खेल ख़त्म कर डाला। उसके पास उसकी खुद की बहुत बड़ी आर्मी थी, तो हमने करी बहुत तगड़ी प्लानिंग, और उस प्लानिंग के थ्रू पहले हमने उसकी आर्मी को ख़त्म करा, फिर उसके बाद हमने डगन बॉस को मार डाला। अब यार देखो, उसको मारने के बाद ना हमने अपने फ्रेंड, जिसको उसने किडनैप कर रखा था, वो है लेस्टर, उसको भी हमने उससे बचा लिया। और उसी को बचाने की खुशी में, उसके वापस आने की खुशी में, हम लोगों ने एक बहुत मस्त यहाँ पर पार्टी अरेंज कर रखी थी। पूरी रात यहाँ पर पार्टी करी है। फिलहाल अभी पार्टी ख़त्म हो चुकी है, बट पिछली रात से लेस्टर, फ्रैंकलिन, ट्रेवर, लमार एंड जिमी सारे के सारे यहाँ पर आकर पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि यार डगन बॉस कहीं ना कहीं हम सबका बहुत बड़ा दुश्मन था। बट अब वो ख़त्म हो चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा दुख भी हुआ है। उस फाइट में फ्रैंकलिन ट्रेवर ने तो हमारा साथ दिया ही था, लेकिन एक और बहुत ख़ास बंदा जो कि हमारा बॉडीगार्ड था, उसने भी साथ दिया था, बट उसके साथ कुछ गलत ही इंसिडेंट हुआ। फिलहाल ये लोग तो यहाँ पर भाई मस्त नाचने वाचने में लगे हुए हैं अभी भी, और ये जगह भाई कितनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है भाई पार्टी कर करके। फिलहाल ठीक है, अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अभी हमें एक और इम्पोर्टेंट जगह पे जाना है। तो चलो गाइस, देखो अभी फिलहाल सीन कुछ ऐसा है कि ट्रेवर, लमार एंड लेस्टर, भाई ये तीनों लोग का ना पूरी रात पार्टी कर करके पेट नहीं भरा। अभी सुबह हो चुकी है, ये लोग अभी भी पार्टी करते ही जा रहे हैं इस जगह पे। बाकी ठीक है, हम लोग यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हमारे पास और भी काम है। तो जिमी और मैं तो जा रहे हैं घर पे, और फ्रैंकलिन भी अपना जा रहा है अपने बिजनेस के लिए। आप लोग को पता ही होगा कि भाई फ्रैंकलिन अब एक नॉर्मल आदमी नहीं रहा, ये एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। चोरी चक्कारी इसने सब छोड़ डाला, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है भाई वो अब एक बढ़िया काम करके। बट यार एक ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है, जो कि मैंने आप लोग को बताई नहीं। आपको पता होगा कि जब हम लोग लेस्टर को बचाने चाह रहे थे, तो हमें बंदों की हेल्प चाहिए थी। तो ट्रेवर तो आ गया था लेस्टर को बचाने की, भाई दोस्त है बचा लेते हैं। बट फ्रैंकलिन ने बोला था कि मैं अब लेस्टर को दोस्त नहीं मानता, अगर मैं लेस्टर को बचाने आऊँगा तो उसके बदले मुझे इतने पैसे चाहिए। उसने हमसे पूरे के पूरे $10 मिलियन डिमांड करे थे, और अभी देखो सब कुछ हो चुका है, लेस्टर बच गया है, पर अपने पास पैसा नहीं है फ्रैंकलिन को देने के लिए। फ्रैंकलिन कह रहा है कि भाई देखो तुम्हारे पास ना बस आज का टाइम है, कहीं से भी लाओ, कैसे भी लाओ, मेरा पैसा मुझे आज रात तक ला के दे देना। अब देखो मैं तो यार फ्रैंकलिन से थोड़ी दोस्ती बनाना चाह रहा हूँ, बट फ्रैंकलिन कह रहा भाई बिजनेस को बिजनेस की तरह ही रखते हैं। तो चलो यार ठीक है, अभी फिलहाल फ्रैंकलिन तो अपनी मस्त रेंज रोवर लेकर यहाँ से निकल रहा है। बाकी इसने हमें बोला है कि भाई तुम कुछ भी करो, कैसे भी करो, बट आज के आज ही मेरे पूरे के पूरे $10 मिलियन मुझे ला कर दे देना। यार देखो मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगा, बट अभी ना इससे भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, वो है हमारे बॉडीगार्ड का फ्यूनरल। वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है, तो जल्दी से भी बैठते हैं अपनी लैम्बोर्गिनी में। वैसे अपनी तो नहीं, जिमी की है, हम चला ही सकते हैं। फिलहाल अभी ना जिमी को बोल देते हैं भाई हम लोग इस गाड़ी को ड्राइव करने वाले हैं। लेट्स गो भाई। फुल एकदम स्पोर्ट कार है भाई, लैम्बोर्गिनी हुराकन STO। फुल RGB स्ट्रिप मेरे को इस पे ना बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, एकदम ऐसे चमक रही है ना गाड़ी, ऐसे लग रहा है कि कोई DJ वाली कार है। बाकी ठीक है, गाड़ी को जल्दी से भगाते हैं और लेकर चलते हैं घर पे, और कपड़े बदल कर जल्दी से हम लोग चलते हैं अपने बॉडीगार्ड के फ्यूनरल पे भाई। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल मैं जिमी की लैम्बोर्गिनी हुराकन STO को फुल स्पीड में भगाता हुआ लेकर पहुंचने वाला हूं अपने बेवर्ली हिल्स वाले हाउस पर। तो फटाफट से चलते हैं भाई गाड़ी को लेकर। बहुत टाइम बाद माइकल अपने घर पर यार वापस आ रहा है। बाकी एक सेकेंड, हम लोग घर पर तो पहुंच चुके हैं, पर ये नहीं समझ आ रहा है पुलिस वालों की गाड़ी हमारे घर के बाहर क्यों खड़ी। घर के बाहर नहीं भाई, गाड़ियाँ घर के अंदर भी खड़ी है। हमारे घर पे पुलिस आ रखी है भाई, क्या चल रहा है? एक मिनट भाई पुलिस छोड़ो, न्यूज़ वाले भी आ रखे हैं। अब क्या गड़बड़ कर दी भाई? मतलब हमने डगन को मारा था, पर वो काम हमने बहुत ही ज़्यादा साइलेंटली करा है, एक ऐसे एरिया में करा है जहाँ पर किसी को शक नहीं जाना चाहिए। बट ठीक है, घर के अंदर चलकर देखते हैं, क्योंकि पुलिस की एक दो नहीं पूरी 3 गाड़ी आई है, एक बाइक आई है, साथ में उधर एक वैन भी आई है विजल न्यूज़ की। तो चलो यार बिना किसी देरी के चलते हैं घर में और देखते हैं कि
आखिरकार यहाँ पर क्या सीन है। वैसे यार देखो, सीन तो कुछ ऐसा है कि इधर ना अभी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वाली इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मीडिया वाले माइकल की फैमिली से पूछताछ कर रहे हैं और उसे शायद से रिकॉर्ड कर कर न्यूज़ पे भी दिखा रहे हैं। बट मुझे आखिर ये जानना है कि सीन ऐसा हुआ क्या है जो पुलिस वाले यहाँ पर आए हैं इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ये इंस्पेक्टर है, एक बार इनसे बात करते हैं और देखते हैं भाई क्या सीन है। तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल इस पुलिस इंस्पेक्टर से बात हो चुकी है और यार अभी ना एक बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई है। पुलिस वालों को मालूम पड़ चुका है कि डगन बॉस मारा जा चुका है, बट इन्हें ये नहीं मालूम कि आखिर उससे किसने मारा है। ये कह रहे हैं कि हमें बस उसकी डेड बॉडी मिली है एक जगह पर, किसी ने उसे जला के मारा है। पर ये लोग कह रहे हैं हमें बहुत ज़्यादा शक तुम्हारे ऊपर है क्योंकि तुम्हारी उससे बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी। मैंने इसे साफ साफ मना कर दिया कि भाई ये काम हमने नहीं करा, बट यार अभी पुलिस वालों ने साफ साफ बोला है कि तुम्हें हो सकता है बार बार पुलिस स्टेशन पर पूछताछ के लिए बुलाया जाए और साथ ही हम लोग इस शहर को भी नहीं छोड़कर जा सकते हैं अगले 1 महीने के लिए, जब तक इन लोग को इसके कुछ प्रूफ नहीं मिल जाते हैं। बट ठीक है, अभी के लिए हम लोग सेफ़ हैं। अभी पुलिस वाले बस हमारे घर पर से इन्वेस्टिगेशन कर कर यहाँ से जा रहे हैं। थोड़ी बहुत पूछताछ करने आए हैं ये लोग, फुल ढूंढने में लगे हुए हैं आखिरकार डगन बॉस को किसने मारा है। मैं अभी चलता हूँ यार, जल्दी से कपड़े चेंज करते हैं और अभी मुझे जाना है अपने बॉडीगार्ड के फ्यूनरल के लिए, क्योंकि यार वो मारा गया है, उसकी आत्मा की शांति के लिए हमें इतना तो करना ही चाहिए। तो फटाफट एक ब्लैक सूट पहनते हैं और चलते हैं उसके गांव में। ऑल राइट, तो फ्यूनरल पे जाने के लिए मैंने ऊपर से नीचे तक पूरा ब्लैक सूट पहन लिया है। फटाफट से चलते हैं। हमें ना वैसे ज़्यादा दूर नहीं जाना है, वो जगह शहर से बाहर है बट बगल वाला गाँव है तो इतना चलेगा। पुलिस वालों का मेन ये कहना है कि जब भी वो हमें फ़ोन करके बुलाएं तो हमें बस उनके पुलिस स्टेशन पहुँचना पड़ेगा। तब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि अभी हम लोग शहर में नहीं है, हम नहीं आ पाएंगे। तो सिंपल है, ये लोग जब भी फ़ोन करके बुलाएंगे हमें जाना पड़ेगा। बट यार डर बस इस चीज़ का है कि कहीं इन्हें प्रूफ मिल गया, कोई सीसीटीवी कैमरा से फुटेज मिल गई तो गड़बड़ हो जाएगी। बाकी यार एक सेकेंड, आप लोग को तो पता ही है कि यार हमारा जो शोरूम है वो बंद हो चुका है। जिम्मी ने हमारी सारे के सारे पैसे ख़राब कर डाले, पर उसके बदले भाई उसने तगड़ी तगड़ी गाड़ियाँ खरीद रखी है। एक मस्तांग भी ले रखी है भाई अंदर, और वो भी कन्वर्टिबल। इस गाड़ी की मैं रूफ को खोल सकता हूँ भाई प्रॉपर, ये सही है भाई। उसने सारा का सारा जो पैसा है वो गाड़ियों पे खर्च दिया है। बट ठीक है, अभी हमारे पास ना अच्छा खासा पैसा बचा नहीं है। कहाँ एक टाइम पहले भाई इस घर में कम से कम 4 से 5 गाड़ियाँ रहती थी, बट आज 2 गाड़ियाँ हैं, वो भी दोनों की दोनों जिम्मी की। माइकल का पास कुछ भी नहीं बचा भाई। अब दरवाज़ा ओपन हो चुका है और फटाफट से अपनी मस्टैंग को फुल स्पीड में भगाते हुए लेकर चलते हैं अपने बॉडीगार्ड के फ्यूनरल पर, जिसने हमारे सबसे बड़े दुश्मन, इस सिटी के सबसे बड़े गैंगस्टर डगन बॉस को मारने में सबसे ज़्यादा मदद करी है। मतलब यार उसने ना उसकी आधी से ज़्यादा आर्मी को उस टैंक के थ्रू उड़ा डाला था। बट यार बाद में डगन के खतरनाक टैंक शैनबोग ने उसके टैंक को पूरा ब्लास्ट ही कर दिया और फिर वो बेचारा उस टैंक के अंदर ही बैठे बैठे मारा गया। बट ठीक है, चलते हैं, थोड़ा सा दूर जाना है, ज़्यादा दूर नहीं, जल्दी से पहुंच जाएंगे। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल मैं अपनी मस्टैंग को फुल स्पीड में भगाता हुआ लेकर पहुंचने वाला हूं उस ग्रेवयार्ड पे जहां पे अपने बॉडीगार्ड का फ्यूनरल होने वाला है। वैसे यहीं पर ना थोड़ी दूर एक फ्लावर की दुकान है, तो उस चर्च पर चलने से पहले मैं ना यहाँ से थोड़े बहुत फूल वगैरह खरीद लेता हूँ। तो फटाफट चलते हैं हम लोग यहाँ से नीचे और जल्दी से थोड़े बहुत फूल वगैरह इधर से ले लेते हैं जो हम लोग उसके कॉफिन पे चढ़ाएंगे। बाकी पीछे से भाई एक गाय आ गई है जो कि इस फल वाले के भाई सारे फल खा रही है, अबे फूल वूल भी खा रही है भाई। चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग मस्त फ्लावर खरीदते हैं यहाँ से। तो चलो गाइस, अभी हम लोगों ने यहाँ से ये बुके खरीद लिया है, काफ़ी मस्त फ्लावर्स है इसके अंदर। तो फटाफट से इसे गाड़ी में रखते हैं और अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं उस सामने वाले चर्च पर जहाँ पर बॉडीगार्ड का फ्यूनरल चल रहा है। मेरे हिसाब से मैं थोड़ा बहुत लेट हो चुका हूँ, बट ठीक है, अब तो पहुँच गए, अब क्या ही करें। काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर ऑलरेडी आके पार्क हो गई है। मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग आए हैं भाई। अबे क्या है ये, कितना ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है भाई इस जगह पे। बाकी ठीक है, जल्दी से अपनी गाड़ी को लाकर हम लोग यहाँ पे पार्क कर देते हैं। सारी की सारी ब्लैक माफिया कार्स आ रखे हैं यार। ठीक है, तो फ्लावर्स को लेकर चलते हैं, ज़्यादा देर का इधर काम नहीं है, बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। और अभी फ्लावर ले जाके रखते हैं, फिर उसके बाद फ्रैंकलिन के लिए पैसे भी इकट्ठे करने हैं। देखो यार, आज से ना मैंने एक चीज़ सोची है कि डगन बॉस जो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन था वो मारा जा चुका है। अब से ना हम लोग थोड़ा क्राइम की दुनिया से ना पीछे भागेंगे। अब थोड़ा ये जो क्राइम व्राइम वाले रास्ते हैं इस पे नहीं जाएंगे, थोड़ा ढंग का काम करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि यार अपना जो शोरूम बिजनेस है, जो अपना कार बिजनेस है, उसी को कंटिन्यू किया जाए। क्योंकि यार अगर ऐसा चलता रहेगा ना तो एक दिन फिर ऐसी माइकल का भी फ्यूनरल हो रहा होगा।
तो इससे बेटर ये है कि भाई अभी थोड़ा ये जो माफिया वाफिया, ये जो गैंगस्टर वैंगस्टर है, ये वाली फील्ड छोड़कर हमें कुछ बढ़िया काम करना चाहिए। क्योंकि यार ये जो अपना बॉडी गार्ड है ये काफ़ी बढ़िया आदमी था यार, पर हमें बचाने के चक्कर में, हमारी हेल्प करने के चक्कर में इसके साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा होगा। अब जो इसके साथ हुआ मैं नहीं चाहता वो इन फ्यूचर माइकल या माइकल की फैमिली या फिर माइकल के किसी भी फ्रेंड के साथ हो सकता था भाई इस बारी फाइट में लेस्टर को भी दिक्कत हो जाती। बाकी ठीक है, हमें चर्च में जाना है या फिर वेट, वहाँ पर सारे लोग खड़े हुए हैं भाई। इसकी तो काफ़ी बड़ी फैमिली थी यार। एक बार आप लोग, एक मिनट, मुझे लग रहा था थोड़े बहुत लोग होंगे, 10 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, बट यहाँ पर तो भाई आराम से 15, 20, 30 लोग हैं। ठीक है यार, पूरी की पूरी गैंगस्टर माफिया फैमिली थी। फटाफट से हम लोग भी चलते हैं अंदर, फ्लावर्स चढ़ा देते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है भाई इधर तो चलो गाइस, अभी फ़िलहाल हम लोगों ने अपने बॉडीगार्ड के कॉफिन पे फ्लावर्स चढ़ा दिए हैं और साथ में इसकी जो ग्रेव है उसके अंदर इसके सारे वेपन्स को भी डाला गया है। और यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना इसकी फैमिली के, ये कहीं ना कहीं सारे बहुत ही ज़्यादा सैड है। शायद से यार अपना बॉडीगार्ड इन सब का बहुत ही ज़्यादा खास था। बाकी ठीक है, काफ़ी इसने हमारा सपोर्ट करा, इसकी आत्मा को शांति मिले। आप लोग भी कमेंट्स में इसके लिए RIP लिख देना। तो चलो गाइस, फाइनली अपने बॉडीगार्ड की ग्रेव को भी कवर करा जा चुका है। हम लोग भी यहाँ से निकलते हैं यार। काफ़ी ज़्यादा दुख तो हुआ है यार, मतलब मुझे अच्छे से याद है जब तक ये अपने साथ था ना हमारी लाइफ काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड हो गई थी। कहीं पर भी अपनी गैंग वॉर होती थी, कहीं भी फाइट होती थी, ये बंदा हमेशा हमारे साथ रहता था। बट ठीक है, आज ये हमारे बीच नहीं रहा। बाकी यार अभी जो आज का अपना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है वो है फ्रैंकलिन के सारे पैसे लौटाना। जैसा कि उसने हमें दिन में बोला था कि उसके पूरे के पूरे $10 मिलियन हमें आज के आज ही उसे लौटाने हैं, चाहे हम लोग कहीं से भी लेके आए। और मैं आप लोग को अगर ऑनेस्टली बताऊं तो भाई मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये पैसा हम लोग उसे कहाँ से ला के देने वाले हैं। मतलब एक तरीका है कि अपना लॉस सैंटोस वाला मेंशन हम लोग बेच दें, क्योंकि प्रॉपर्टी के नाम पर ना हमारे पास सिर्फ वो एक लौता घर बचा है, ना अपने पास गाड़ियाँ हैं, ना बैंक में पैसा बचा है। और जो पैसा हम लोगों ने डग्गन बॉस के घर से चुराया था वो सारा का सारा पैसा हम लोगों ने यूसुफ आमिर को दे दिया था, ताकि हम लोग उससे तगड़े तगड़े टैंक्स और तगड़े तगड़े वेपन्स ले पाएँ जिनके थ्रू हमने डग्गन बॉस को मारा है। तो सीन अब ऐसा है कि शॉर्टकट तरीका तो यही है कि भाई लेस्टर के थ्रू प्लान करके हम लोग कोई चोरी वोरी करें। बट जैसा कि मैंने अभी बताया था कि यार अभी ना हमें दोबारा से वो क्राइम की दुनिया में नहीं एंटर करना है। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या करा जाए जिसके थ्रू हमें पैसा मिले। मुझे अच्छे से याद है पिछली बारी जब मैं डग्गन बॉस के घर पर गया था तो वहाँ पर ना उसके गैराज में मैंने 1-2 गाड़ियाँ ऐसी दिखी थी जो कि शायद से हमारी है। अब डग्गन बॉस की हमने पूरी आर्मी को मार दिया है, डग्गन बॉस को मार दिया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना उसके घर पर जाकर मैं एक बारी पता कर लूँ कि वो गाड़ी उसकी ये थी या हमारी थी। देखो अगर हमारी हुई तो भाई मैं उस गाड़ी को वहाँ से ले आऊँगा और ले जाके सीधा बेच दूंगा। जो पैसा मिलेगा भाई वो सारा का सारा मैं ले जाके फ्रैंकलिन को दे दूंगा, क्योंकि फ्रैंकलिन को अगर हमने आज पैसा नहीं दिया तो वापस से अपनी दोस्ती ख़राब हो जाएगी, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। उसने यार लेस्टर को बचाने के लिए हेल्प तो करी है। तो सबसे पहले अब चलते हैं हम लोग डग्गन बॉस के बिग हाउस पे, जहाँ पर उसकी सारी की सारी गाड़ियाँ रहती थी। तो उसका घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, फुल स्पीड में अपनी मस्टैंग को स्पोर्ट्स मोड पर डाल के लेकर चलते हैं। थोड़ी देर में हम लोग वहाँ भी पहुँच जाएंगे। वैसे यार देखो ना, एक तरीका और पता है क्या है कि अपना एक दोस्त है जो कि लिबर्टी सिटी में रहता है। अब पता नहीं वो हमारी हेल्प करेगा या नहीं, बट अगर यहाँ से पैसों का नहीं जुगाड़ हुआ तो एक बार को हम लोग उससे हेल्प ले सकते हैं। बट नहीं यार, उससे भी हेल्प नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप लोग को तो पता ही है कि पुलिस वाले ने हमें मना करा है भाई शहर से बाहर जाने के लिए। तो कुछ तो हमें करना पड़ेगा भाई आज पैसों के लिए। घर में बेचना चाहता नहीं हूँ, वही एक सोल्यूशन मुझे अभी फिलहाल के लिए नजर आ रहा है। पहले चलते हैं डग्गन, क्या देखते हैं भाई क्या सीन है। लेट्स गो गाइस। तो अभी मैं अपनी मस्टैंग को फुल स्पीड में भगाता हुआ लेकर पहुंच चुका हूँ डग्गन बॉस के घर पर। वैसे एक काम करते हैं, पीछे वाले गेट से ना चलकर मैं एक काम करता हूँ, आगे वाले गेट से एंट्री करते हैं। मुझे ये जानना है कि आखिरकार डग्गन के घर पर इसके सिक्के, वेट, ये किसकी गाड़ी अंदर जा रही है भाई, ये क्या चल रहा है। वैसे देखो सही बताऊं तो यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं होगी, क्योंकि उस दिन डग्गन को बचाने के लिए इसकी पूरी की पूरी आर्मी इसके मिलिट्री बेस पर पहुंच गई थी। बट यहाँ पर बहुत सारी तगड़ी तगड़ी गाड़ियाँ इसकी अभी भी पड़ी हुई है। और ये क्या चल रहा है भाई, ये क्या है, एक बंदा टीवी चुरा कर ले गया डग्गन का।
मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पर ना सारे के सारे बंदे, इसकी जितनी भी जायदाद थी, जितना भी सब कुछ था, सब कुछ बेचारे का चोरी होता जा रहा है। बट यार देखो, मैंने जैसे कि बताया था, चोरी चक्कारी के काम मुझे नहीं करने। वैसे पुलिस वालों की नज़र हमारे ऊपर है। जो गाड़ी मेरी है मैं बस वो ढूंढूंगा, मुझे अगर मिल गई तो भाई उसको ले जाएंगे, वरना तो देखो यार लिबर्टी सिटी जाना पड़ेगा, या फिर किसी ना किसी तरीके से लिबर्टी सिटी से मुझे पैसे मंगवाने पड़ेंगे अपने दोस्त के थ्रू। पता नहीं यार क्या चल रहा है, कहीं साफ सफाई चल रही है तो कहीं कोई ढक्कन का पता नहीं क्या क्या सामान चुरा कर भाग रहा है। पता नहीं ये बंदा टायर कहाँ से लेकर जा रहा था। ओवरऑल यहाँ के लोगों को मालूम पड़ चुका है कि डग्गन यहाँ का जो घर का ऑनर था वो मारा जा चुका है, और सारे के सारे लोग उसे लूटने में लगे, उसका सारा सामान चुरा चुरा के ले जा रहे हैं। बाकी वो देखो पीछे वो दोनों के दोनों टैंक है जिनको पिछली बार हमने ब्लास्ट करा था, और अभी तक उनमें से भाई धुआं निकल रहा। पता नहीं यार कितना उसके अंदर गन पाउडर रहा होगा, अभी तक उसके अंदर से धुआं आ रहा है। बाकी ठीक है, ये है डग्गन का गैराज, और इस गैराज के अंदर कोई तो एक ये विंटेज कार खड़ी है जो कि डग्गन की है। देखो यार, वेट, बाहर से इस गाड़ी का नहीं पता चल रहा था, बट ये गाड़ी प्योर गोल्ड की है। थोड़ा सा लालच आ रहा है, बट मैं इस गाड़ी को नहीं चुराने वाला, क्योंकि मैं दोबारा से क्राइम की दुनिया में नहीं एंटर करना चाहता। ये गाड़ी कोई और चुरा के ले जा चलेगा, बट अभी हम लोग अपनी मेहनत की कमाई का, ईमानदारी की कमाई का खाएंगे। बाकी सामने है अपनी लैम्बोर्गिनी सियान। वेट, ये वाली रोल्स रॉयस तो मैंने पहले भी डग्गन के पास देखी थी, और ये 100% हमारी है। बट ये गाड़ी भी डग्गन के पास ही है, और ये 100% हमारी ही कार है, क्योंकि लैम्बोर्गिनी सियान पूरे के पूरे लॉस सैंटोस में सिर्फ एक ही थी, और वो थी माइकल के पास। तो मतलब यार डग्गन है तो बहुत चंट आदमी, उसने भाई हमें नीचा दिखाने के लिए हमारी दोनों गाड़ियां खरीद डाली थी। तो एक काम करते हैं, अपनी दोनों गाड़ियां लेकर यहाँ से चलते हैं। वैसे यहाँ पर काफ़ी सारी जी वैगन, रेंज रोवर, बहुत तगड़ी तगड़ी गाड़ियाँ हैं, बट मैं यहाँ से सिर्फ 2 गाड़ी ले जाऊँगा जो कि हमारी थी। तो कॉल करके जल्दी से ट्रेलर को बुला लेते हैं जिसमें हम लोग इन गाड़ियों को लोड करने वाले हैं। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल मैंने कॉल करके उस ट्रक को यहाँ पर आने के लिए बोल दिया है, थोड़ी देर में वो आ जाएगा, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई आखिरकार अपनी दोनों की दोनों गाड़ियों की जो डग्गन ने हालत करी है, मुझे लगता नहीं है भाई ये गाड़ियां अभी ठीक कंडीशन में है। एक बारी मैं लैम्बोर्गिनी सियान में बैठ कर ना इसे गैराज से बाहर निकाल लेता हूँ एटलीस्ट। बाकी गाड़ी चालू तो हो गई है, बट एक सेकेंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि गाड़ी का जो इंजन साउंड है वो काफ़ी बदल चुका है। शायद से भाई इसकी काफ़ी टाइम से सर्विस भी नहीं हुई है। 1 मिनट रुको, ये गाड़ी बिल्कुल ही भाई इसका पिकअप ख़त्म सा हो गया, और गाड़ी बहुत ऐसे ख़राब सी लग रही है। मतलब ये एकदम स्पोर्ट्स कार है भाई, बहुत तेज़ भागती है। बट अभी तुम देखो भाई, ना गाड़ी में से पीछे से कुछ लाउड पॉप्स आ रहे हैं, ना कुछ फायर वायर निकल रही है, और गाड़ी एक तो गंदी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, तो गाड़ी को मैं निकाल के फ़िलहाल के लिए यहीं पर पार्क कर देता हूँ। इसको तो भाई पूरी सर्विस करानी पड़ेगी। और एक सेकेंड, डग्गन ने नंबर प्लेट भी अपनी कस्टम करवा दी थी, कोई बात नहीं, अभी निकालते हैं अपनी रोल्स रॉयस। आई होप ये गाड़ी ठीक हो, क्योंकि मेरा प्लान तो यही है कि भाई अभी मेरे को इन दोनों गाड़ियों को बेचना पड़ेगा, ताकि मैं इन्हें बेच के इतना पैसा इकट्ठा कर सकूँ कि मैं फ्रैंकलिन को $10 मिलियन दे दूँ। बट ये गाड़ी अगर ख़राब है तो इन्हें रिपेयर करवाने में काफ़ी खर्चा आ जाएगा यार। और ये गाड़ी का भी टायर पंचर है भाई, वो भी एक नहीं, दोनों टायर पंचर है भाई, आगे पीछे के। और गाड़ी इसकी भी भाई यार डग्गन सर्विस नहीं करवाता था कि गाड़ी को क्या हो रखा है। गाड़ियाँ बिल्कुल एकदम गंदी गंदी है और सही से चल भी नहीं रही है। बट ठीक है, इस गाड़ी को हम लोग यहाँ पे खड़े कर देते हैं और वेट करते हैं उस ट्रक ट्रेलर के आने का, फिर अपनी गाड़ियों को लेकर चलेंगे। वैसे मेरा पता पूरा मन क्या है कि यार मैं इस गाड़ी को ना बेचूं, बट सीन ऐसा है कि रोल्स रॉयस बेच के हमें $10 मिलियन नहीं मिलने वाले। घर में बेचना नहीं चाहता तो दूसरा ऑप्शन बचा ये, फ्रैंकलिन को हमें पैसे दे नहीं है। बाकी ये बंदा आगे क्या सोच रहा है भाई, गाड़ी खरीदने का तो नहीं प्लान कर रहा, इसका पूरा गांव बिक जाएगा, पर ये गाड़ी नहीं आ पाएगी, बहुत महंगी है भाई ये। पता नहीं यार, वेट करते करते काफ़ी देर हो गई है, शायद से ट्रक आ चुका, आवाज़ तो आ रही है और लेट्स गो। तो यही हमने ट्रक एंड ट्रेलर मंगाया था, जिसके ऊपर हम लोग अपनी दोनों की दोनों गाड़ियों को लोड कर ले जाने वाले हैं लॉस सैंटोस के किसी बहुत बढ़िया शोरूम में बेचने के लिए। तो ये बंदा आके यहाँ पे जा चुका है। अब हमारा काम है, ये बेसिकली हमें रेंटल बेसिस पे मिला है। आज के लिए हमें से कुछ पैसे देने पड़ेंगे, ये ट्रक हमने ख़रीदा नहीं है। आज के बाद ये वापस से जिसका है वो लोग ले जाएंगे।
जाएंगे। बाकी ठीक है, अभी फटाफट से अपनी गाड़ी को लेकर चलता हूँ, लोड करवाते हैं उस पर। बाकी यार देखो इस गाड़ी में बातचीत तो है, लोगों ने आते मस्त एकदम फोटो वोटो खींचना चालू कर दिया है। ठीक है, गाड़ी में बैठते हैं। बट हाँ यार, गाड़ी लोड कराने से पहले ना मुझे इस ट्रक का रैंप ओपन करना पड़ेगा, ताकि मैं अपनी गाड़ियों को ना एकदम आराम से ऊपर लोड करा पाऊँ, वरना इतनी हाइट पे ये सब गाड़ियाँ चढ़ थोड़ी जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो चढ़ते हैं पहले ट्रक में और इसका रैंप जो है उसको ओपन कर देते हैं, ताकि पीछे से गाड़ी आ जाए। चलो गाइस, अभी हम लोगों ने ट्रक का रैंप जो है ओपन कर दिया है। अब इजीली इस ट्रेलर पर अपनी गाड़ियां आराम से लोड हो जाएगी। तो फटाफट से पहले काम करते हैं, अपनी रोल्स रॉयस को लोड करवाते हैं। भाई क्या हो रहा है, बंदों को गैराज जब से ओपन हुआ है फोटो शूट करने में लगे हुए हैं। कोई कभी इस गाड़ी की फोटो खींच रहा है, कभी कोई उस गाड़ी की फोटो खींच रहा है। बट ठीक है, अभी ये गाड़ी बस एक बार मैं आराम से पीछे ले जाऊँ, फिर चढ़ाते हैं। वैसे गाइस मुझे ना अभी एक चीज और चेक करनी है अपनी रोल्स रॉयस की, कि क्या इसका XTC वाला लोगो अभी ओपन हो रहा है या फिर ओ वाओ ये काम कर रहा है। मतलब थोड़ी ख़राब कंडीशन में हुई है, बट अभी अपनी गाड़ी इतनी भी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है कि एकदम ही काम करना बंद कर जाए। फीचर्स वगैरह इसके एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं। मस्त मैं अपनी गाड़ी को एकदम पीछे लेके जा चुका हूँ भाई, बढ़िया तरीके से लोड हो जाए, कोई डेंट वेंट ना आए तो बढ़िया, क्योंकि गाड़ी की कंडीशन ठीक है, बस टायर पंचर है और थोड़ी गंदी हो रखी है, तो वॉश कर। गंदी तो यार देखो दोनों गाड़ियाँ ही हैं। चलो भाई, तो एकदम मस्त गाड़ी को हमने ऊपर चढ़ा दिया है। अब एकदम ध्यान से सेंटर में रखते हुए लेके चलते हैं, यहाँ पर लाकर अपनी गाड़ी को खड़े कर देते हैं। परफेक्ट। देखो यार, ये सब काम ना पहले बहुत ज़्यादा हमने करा हुआ है, मतलब जब शोरूम का बिजनेस करते थे, तो एकदम अभी भी परफेक्टली आता है कि कैसे हमें गाड़ी को एकदम मस्त तरीके से लोड वोड कराना। बाकी अबे क्या चल रहा है यार, डग्गन के घर में कौन कौन लोग घूम रहे हैं, कोई बियर पीता हुआ जा रहा है, वो देखो एक और बंदा पता नहीं कहीं पीछे जाके गिरा है, पता नहीं, छोड़ो जो भी है, हम लोग अपना काम करते हैं, अपना यहाँ से निकलते हैं। भाई अजीब ही जगह है, पता चला कोई चक्कू उक्कू ला के ना मार दे हमें, हम चुपचाप से अपना काम करके यहाँ से चलते हैं। बाकी यार ये गाड़ी ना भिड़े ना बस। चलो तो आराम से अपनी इस गाड़ी को भी ऊपर ले जाकर लोड करा देते हैं। भाई एक तो इसकी ना पावर खत्म हो चुकी है यार, चढ़ने में दिक्कत आ रही है, बताओ इस गाड़ी को। ठीक है, तो यहाँ पर इसे पार्क कर दिया है, डन। दोनों गाड़ियाँ एकदम हैंड ब्रेक पे है। अब बस हमें ना अपने ट्रक को थोड़ा आराम से चलाना है। तेज भगाऊंगा, झटके से टर्न मारूंगा ना, तो ये गाड़ियाँ नीचे आ जाएंगी, क्योंकि प्रॉपर किसी भी चीज़ के साथ ये लॉक नहीं है। तो फटाफट से बैठते हैं ट्रक में, आराम से ट्रक को चलाते हुए लेकर चलते हैं लॉस एंटोस में। देखो पहाड़ वहाड़ पे नहीं ले जानी, रास्ता एकदम सीधा सीधा है, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। और फटाफट से रैम्प भी क्लोज कर लेते हैं पहले। तो चलो भाई, गाड़ियाँ तुम्हारे भाई ने यहाँ से निकाल ली है, फटाफट से अपने इस ट्रक को लेकर जाना है भाई लॉस एंटोस। अरे 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 ध्यान से भाई, एक तो पतली सी जगह थी, मुझे लग रहा था अपना ट्रक आगे भिड़ जाएगा, बट ठीक है, लेट्स गो गाइस। तो अभी फिलहाल मैं अपने ट्रक को लेकर यहाँ से बाहर निकल चुका हूँ। बाकी अगर आप लेफ्ट साइड में एक बार देखोगे ना, मतलब यार यहाँ पर लोग अपना पूरा का पूरा ट्रक लेकर आ चुके हैं, सारा का सारा डग्गन का सामान ले जाने के लिए। कोई बंदा टीवी ले जा रहा है, कोई बंदा भाई पूरा का पूरा राशन ले जा रहा है, और ये लोग तो भाई पूरा ट्रक भर के सब कुछ सोफा वोफा सब ले गए शायद। बाकी ठीक है, हम लोग भी यहाँ से डग्गन की 2 गाड़ियाँ लेकर जा रहे हैं, जो कि हमारी थी, डग्गन की नहीं थी भाई, उसने हमसे चोरी वोरी करी, कब में करी पता नहीं, बट ये गाड़ियाँ हमारी थी और हमारी ही रहेंगी। बट मतलब रहेंगी नहीं, आज इन गाड़ी को बेचना पड़ेगा, बेचने से पहले इनकी थोड़ी बहुत सर्विस करानी पड़ेगी। तो ठीक है यार, अभी पता नहीं क्या ही चल रहा है। फिलहाल अगर आप लोग को आज की वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जाके लाइक जरूर करना। बताओ, पता है वीडियो पर एम करते हैं भाई 1.5 मिलियन लाइक का, तो लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर देना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।